इलस्ट्रेशन नंबर हम 2 देख रहे हैं, पेज नंबर 2.28। बराबर है। अभी ये ओरेट्स का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग। कल्याणी स्टील्स लिमिटेड कल्याण हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर 4 सर्विस डिपार्टमेंट एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। The department ORAT's summary for a month of March 2015 disclosed the following results. The production department cutting 7,000, milling 8,000, grinding 10,000. सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट यहाँ पे 3,000 रुपीज को दिया है। यहाँ पे रिपेयर्स है 5,000, टाइम कीपिंग 1,000, स्टाफ वेलफेयर, ठीक है, तो स्टाफ वेलफेयर 4,000 रुपीज है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिया है आपको। तो एम्प्लॉय नंबर्स दिए हैं, नंबर्स में कटिंग के लिए 40, मिलिंग के लिए 70 और ग्राइंडिंग 90। मटेरियल रिक्विजिशन MR, तो ये कटिंग 10, मिलिंग के लिए 16 और ग्राइंडिंग के लिए 14 है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क, तो इन आवर्स में 975 कटिंग के लिए, मिलिंग के लिए 2075 और ग्राइंडिंग के लिए 3950। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द ओरेट्स एब्जॉर्प्शन रेट। तो आपको ओरेट्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉस्ट दी हुई है, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी जो सर्विस डिपार्टमेंट है तो इसका कॉस्ट हमको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चलो हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कल्याणी स्टील्स लिमिटेड कल्याण स्टेटमेंट शोइंग द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी ओवरहेड्स है वो हमको अलोकेट करना है कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फॉर द मंथ एंडेड 31 मार्च 2015। तो यहाँ पे पहला कॉलम है आपका पर्टिकुलर का, फिर आएगा बेसिस, ठीक है। उसके बाद आएगा ये रेशो का कॉलम है, फिर आएगा टोटल अमाउंट का आएगा, ठीक है। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहला है कटिंग, दूसरा है मिलिंग और तीसरा है ग्राइंडिंग, ठीक है। हाँ, चलो अभी आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस हमको दिया गया है। तो हम डायरेक्टली ओवरहेड्स एज पर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ओवरहेड्स एज पर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स समरी, ठीक है। ओवरहेड्स एज पर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स समरी, मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है तो इसका कोई बेसिस नहीं होता है, यहाँ पे कोई रेशो नहीं होगा, टोटल अमाउंट आएगा आपका। यहाँ पे देखिए कटिंग डिपार्टमेंट के लिए आपको 7,000 रुपीज दिए गए हैं, मिलिंग के लिए 8,000 रुपीज है, तो मिलिंग के कॉलम में आएगा 8,000। उसके बाद आपको दिया गया है ग्राइंडिंग का 10,000 रुपीज, तो ग्राइंडिंग का आएगा 10,000। टोटल मिला के देखो यहाँ पे कितना होता है 25,000, कितना होता है 25,000। अब ये 25,000 जो है तो ये हुआ टोटल। अभी आपको जो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट दिया था, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट जो है, सर्विस डिपार्टमेंट का अभी कॉस्ट हम अलोकेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखिए सर्विस डिपार्टमेंट का सबसे पहले कॉस्ट कौन सा है, स्टोर्स। तो स्टोर्स, इसका बेस क्या होगा। अभी देखो बेस जो है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पे बेस दिया है, एम्प्लॉय नंबर्स, मटेरियल रिक्विजिशन और डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क, मतलब आवर्स में आता है ये। तो देखिए ये स्टोर जो होता है
तो इसका बेस क्या होगा ये तीनों में से, तो जिसका रिलेशन बनता है उसके साथ, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर से नहीं होगा क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम नहीं करते, मतलब एम्प्लॉय रिलेशन नहीं आएगा। मटेरियल रिक्वायरेशन, क्योंकि स्टोर में क्या होता है, मटेरियल होता है, और मटेरियल जैसे रिक्वायर्ड होता है वैसे मटेरियल देना पड़ता है आपको स्टोर डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे आएगा मटेरियल रिक्वायरेशन। तो हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायरेशन। अभी देखो ये मटेरियल रिक्वायरेशन का जो रेशियो आपको दिया है तो वो है 10, 60 और 14। देखिए 10, 60 और 14। अभी देखो इसको हम अगर डिवाइडेड करेंगे नॉर्मली कौन से अमाउंट से डिवाइडेड होगा, 2 से, तो इधर 5 आएगा, इधर 8 आएगा और 2 7 14, ठीक है। तो 8 और 7 कितना हुआ, 15 और 5 20, मतलब टोटल मिला के कितना हुआ 20। तो इसका रेशियो देखो यहाँ पे लिखो रेशियो 5:8:7, ये रेशियो आया उसका। अभी जो स्टोर डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है वो आपको टोटल अमाउंट में लिखनी है 3000, ठीक है। अब ये 3000 जो अमाउंट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आंसर आएगा आपका 150 पर शेयर। तो 150 into 5, 150 into 8 और 150 into 7, तो कितना आता है देखिए जरा, 150 into 5 75, 750 हाँ, बराबर है। 150 into 8 1200 1200 और 150 into 7 1050, ओके। तो ये अमाउंट की टोटल अगर करेंगे तो 3000 रुपीस आता है क्या, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 750 मिलिंग कॉलम, मिलिंग डिपार्टमेंट के लिए 1200 और ग्राइंडिंग के लिए 1050, ठीक है। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोर डिपार्टमेंट के बाद कौन सा है, रिपेयर डिपार्टमेंट। रिपेयर, तो रिपेयर डिपार्टमेंट जो है, तो रिपेयर डिपार्टमेंट का आपका बेस क्या आएगा, बेस देखिए आपको क्या क्या दिया है, बेस देखिए क्या दिया है आपको, मटेरियल रिक्वायरेशन एक दिया था, एक क्या दिया था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और एक क्या दिया था और डायरेक्ट लेबर आवर्स इन वर्क, बराबर है। तो यहाँ पे रिपेयर्स ना तो मटेरियल रिक्वायरेशन के लिए मैच करता है ना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में मैच करता है। रिपेयर्स भी क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको दिए हैं, कितने दिए डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स देखिए आपका कितना है, देखिए कटिंग डिपार्टमेंट, मिलिंग डिपार्टमेंट और ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट। अभी कटिंग डिपार्टमेंट के लिए जो दिया आपको 975 आवर्स, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट है मिलिंग डिपार्टमेंट के लिए 2075 और 3950, बराबर है। अभी इसका अगर रेशियो नहीं आ रहा है, अभी हमको पता नहीं है कि कौन से अमाउंट से अगर कौन से अमाउंट को डिवाइडेशन करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, हमको पता नहीं है। अभी ये जो अमाउंट है तो इसमें कॉमन जीरो भी नहीं है जो हम कट कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, क्या करो डायरेक्टली टोटल करो, प्लस करो, चलो सबका प्लस करो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली टोटल करो, आपके पास कैलसी है, टोटल करो फटाफट। 7000 अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल 7000।
आपको जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कितनी अमाउंट है? 1000 या 5000? 5000। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 5000 लिखना है। तो देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5000 डिवाइडेड बाय 7000। इसकी जो अमाउंट आ रही है 7000, कितना हुआ फिर? 0.7142, बराबर है? तो 0.7142 ऐसे कुछ अप्रॉक्स अमाउंट आती है। तो क्या करना है? ये अमाउंट से डायरेक्टली इंटू करो, ये अमाउंट से इंटू करो इसको, और ये अमाउंट से इंटू करो इसको, तो अमाउंट की आ जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट है उसका अमाउंट आ जाएगा। करो फटाफट चलो, जो अमाउंट आया है ना उससे इंटू करो 975 को। 696.345 किसको? नहीं, गलत हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे अगर हम 0.7142 से इंटू करेंगे 975 को कितना आता है? 696। उसके बाद चलो 0.7142 बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, बुक में वो गलत हुआ है थोड़ा। हाँ, इंटू 2075 करो फटाफट। 148.1.96 है, मतलब 1482 आएगा। क्या आएगा? 1482। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 0.71 कितना आता है? 5000 डिवाइडेड बाय 7000 इनटू कितना है वो? 3950 इज इक्वल टू कितना आता है? 2822। अभी देखो ये 696 प्लस 1482 प्लस अगर हम 2822 करेंगे तो कितना होता है? 5000 बराबर होगा। देखो ठीक है, ये 5000 हो रहा है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो भी रेशो है इनका, तो हम लिखेंगे 975 is to 2075 is to 3950। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? टाइम कीपिंग। तो यहां पे लिखेंगे टाइम कीपिंग। हाँ, अब ये टाइम कीपिंग जो है ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे बेस आएगा उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अभी देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो आपको दिया गया है वो है 40, 70 और 90। तो यहाँ पे 40, 70 और 90। यहाँ पे दो मतलब लास्ट में एक 0 कॉमन है तो कट कर लो, तो कितना आएगा? 4:7:9। तो हम रेशो लिखेंगे 4:7:9, ये रेशो होगा उसका। ठीक है, अभी आपको टोटल अमाउंट कितनी दी गई है? टोटल टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट की 1000 कितनी दी है? हाँ, अभी देखो 9 और 7 कितना हुआ? 16, 16 और 4 कितना हुआ? 20। तो हम क्या करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 20। हाँ, कितना आता है? 50 रुपीज, बराबर है ना? तो 54 कितना आएगा? 200। उसके बाद 57 350 और 59 450। कितना आएगा? 450 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम कीपिंग के बाद कौन सा डिपार्टमेंट दिया? स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर तो अमाउंट है उसका 4000 रुपीज टोटल। अभी स्टाफ वेलफेयर ये भी अपना नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे डिपेंड होता है।
ठीक है, तो रेशो हमने निकाला था 4:7:9। ठीक है, तो अभी 1000 के जगह पे हम क्या करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, तो कितना आता है 200। तो 200 into 4 800, 200 into 7 1400, 200 into 9 1800, बराबर है क्या? चलो अभी इसका टोटल करना है हमको। अभी ये हो गया, इसका टोटल करेंगे। टोटल करो। हाँ, तो इसका हमने यहाँ पे टोटल कर लिया है। यहाँ पे 9446 आ रहा है, 12432 और 60122। अभी आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग नोट, calculation of absorption Ohrad's absorption rate, Ohrad's absorption rate। ठीक है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना अमाउंट एब्जॉर्ब करता है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग 3 आपके डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे कटिंग डिपार्टमेंट है, मिलिंग डिपार्टमेंट है और ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट है। ऐसे मैंने कंटिन्यू यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अभी देखो ये टोटल कॉस्ट आ रहा है इसका। तो टोटल कॉस्ट जो है, ठीक है, इसका 9446, इसका 12432 और इसका 16122। ठीक है, उसके बाद आपका अभी यहाँ पे यूनिट तो नहीं दिया है, मतलब ये ओवरहेड्स पर यूनिट अगर पूछते तो यूनिट यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे आपको यूनिट नहीं दिया बट रेट पूछा है। तो रेट पूछा है मतलब आपका वर्किंग इन आवर्स रेट होगा। क्या होगा? वर्किंग इन आवर्स। तो जो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स है आपका, क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, तो इसके बोलो कितने? 975। इसके यहाँ पे कितने? 2075, बराबर है। और इसके कितने? 3950, बराबर है ना? 3950। तो इसको सपोज यहाँ पे ए नंबर दे दो, इसको बी नंबर दे दो, अभी इसको सी नंबर। ये एब्जॉर्प्शन रेट है। एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, अभी एब्जॉर्प्शन रेट मतलब क्या होता है कि जो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो आपका बेस होगा। ठीक है, तो यहां पे A डिवाइडेड बाय B। ठीक है, तो इसका आंसर जो फटाफट, ये अभी इसको सिर्फ डिवाइड करना है, तो करो फटाफट डिवाइड। ठीक है, 9.682 9.68। ओके, तो रुपीज 9.68। उसके बाद ये वाला डिवाइड करो, 12432 डिवाइडेड बाय 2075, 5.99 5 रुपीज 5.99 रुपीज लिखना जरूरी है यहाँ पे। 4.08 तो 09 लिखो। चलो, मतलब ऐसे कुछ रेट आएगा आपका। ठीक है, तो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेट। ठीक है, समझ में आया? इसको क्या करना है, सिर्फ जो पर्टिकुलर आपको जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जब हम एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं तो क्या करना है आपको, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो बेस आपको दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से खालचं नाही दिसत।